आज हम अध्ययन करेंगे चरक निदान का 6 चैप्टर, जिसका नेम है सोस निदानम अध्याय। सोस का अदर सिनोनिम क्या है? सोस को क्षय भी बोलते हैं, सोसरों को राजयक्ष्मा भी बोलते हैं। यहाँ पे सोस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें धातुओं का शोषण होता है, और क्षय इसलिए क्योंकि धातु का क्षय होता है। और यक्ष्मा बेसिकली बोलते हैं रोगों का समूह को। और राजयक्ष्मा बोलने का एक और रीज़न है क्योंकि ये सारे रोगों में क्या कष्टदायी बताया गया है राजयक्ष्मा को। और दूसरा रीज़न राजयक्ष्मा बोलने का ये भी है कि सबसे पहले जो नक्षत्रों का जो राजा है चंद्रमा, उनको ये हुआ था, इसलिए इस डिजीज़ का नेम राजयक्ष्मा बोला गया है। ठीक है, इसका जो निदान है 4 है। साहस संधारण क्षयो विस्मासनम इति। साहस यानी कि अपने शक्ति से ज़्यादा कार्य करना, संधारण यानी कि अधारणीय जो 13 वेग बताया गया है इसको धारण करना, या जो धारणीय वेग है इसको धारण नहीं करना। 6 धातु 6 से, और विस्मासन यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं उस समय का बिना ध्यान रखे और बिना क्वालिटी का ध्यान रखे कि वो गुरु आहार है या लघु आहार है, और क्वांटिटी का भी कितना अमाउंट में, कभी कम कभी ज़्यादा, इसका बिना ध्यान रखे जो भोजन करते हैं, ये इसका निदान है सोस का। अब हम एक एक करके देखेंगे। जो साहसजन्य राजयक्ष्मा है ये किस तरीक़े से होता है। जब इसमें क्या होता है, जब इंसान अपने साहस से ज़्यादा, अपने शक्ति से ज़्यादा कार्य को करता है तो क्या होता है, जो वात का वर्धक वृद्धि हो जाता है और वात की विकृति होती है, और फुफ्फुस का क्या हो जाता है, उरर प्रदेश का क्षय हो जाता है। और यह वात उस उरर प्रदेश में जा कर के क्या करता है, जो उरर प्रदेश है उसको छत करता है। छत करने के बाद से ये वहाँ पे जो उरर प्रदेश में स्थित कफ और साधक पित्त जो होता है उसके साथ मिल करके ऊर्ध्व अधः और तिर्यक सारे समस्त शरीर में क्या करता है, विचरण करता है, और जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ के सिम्टम्स को उत्पन्न करता है। जैसे कि जब यह वात विकृत वात कहाँ पहुँचता है, प्राणवाह स्रोतस में पहुंचता है तो श्वास प्रतिश्याय जैसे लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कंठ प्रदेश में जाता है तो स्वर भेद और सतत काश यानी कंटिन्यूअस खांसी को उत्पन्न करता है। अमाशय में पहुंचता है तो अरोचक उदर रोग को, संधि में पहुंचता है तो जृंभा अंग भर ज्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, इस तरीक़ा से ये लक्षण को उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये श्लोक नंबर जो 4 और 3 का समराइज फॉर्म था। ठीक है, देन आगे देखते हैं हम इसका संधारण जन्य यक्ष्मा का लक्षण। इसमें संधारण जन्य जो यक्ष्मा होता है यानी कि जो भी हम वेगों को धारण करते हैं, बेसिकली क्षुधा, श्वास और पुरुष वेग में राजयक्ष्मा का वर्णन किया गया है इसके धारण करने से। हालांकि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी अधारणीय वेग है इसके धारण करने से, यहाँ पे भी क्या, जो भी वेग को धारण करते हैं तो इसमें क्या होता है, वात का प्रकोपित होता है। और यह वात कहाँ पहुँचता है, अंश और पार्श्व शूल में पहुँचता है। ठीक है ना, श्लोक नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे हैं। अंश और पार्श्व में पहुँचता है क्योंकि अंश क्या है, जो शोल्डर रीजन यानी कि बोनी एरिया, और पार्श्व भी क्या है, जो पशरुकाएँ हैं हमारे मेरुदंड के सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो ये क्या है, बोनी स्ट्रक्चर से ये वात का स्थान है, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँच करके शूल को उत्पन्न करता है, यानी कि सिर में अंश और पार्श्व में क्या करता है, शूल उत्पन्न करता है और ज्वर को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक और श्लोक में बताया गया है। 7 में क्या बताया गया है, सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे ही भावनाम सर्वभावा शरीरणाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है रेफरेंस के लिए। और ये सेम श्लोक चरक निदान 6 में भी बताया गया है, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सर्वमन्य परित्यज्य यानी कि जगत के सारे कार्यों को छोड़ करके शरीरम अनुपालित, अपने शरीर की सबसे पहले रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि शरीर के न तद अभावे ही भावनाम, शरीर के न रहने पर अभावे ही भावनाम सर्वभाव शरीरणाम, सभी तरह का जो काया का भाव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है।
फिर हम देखते हैं धातु क्षय जन्य जो राजयक्ष्मा है इसके बारे में। धातु क्षय जन्य जो राजयक्ष्मा है इसका निदान में ये बताया गया है। श्लोक नंबर ये कितना, श्लोक नंबर 7 है, 7 नहीं, श्लोक नंबर 8 हम देख रहे हैं। अब 8 में क्या बताया गया है, धातु क्षय यक्ष्मा का जो कारण है यहाँ पे बताया गया है अति शोक, चिंता, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि ये बताया गया है। क्योंकि ये सारे जो निदान है जो चरक सूत्र 25 में भी बताया गया, शोषणाम च शोकम, यानी जो शोक है ये शोष का कारण बताया गया है। इसमें जो अति शोक, चिंता, ईर्ष्या, भय, क्रोध जो बताया गया है ये सारे क्या है, मानसिक विकार उत्पन्न करने का कारण है, ठीक है ना, निदान है। और मन का स्थान क्या होता है, हृदय होता है, और हृदय क्या होता है, रसव स्रोत का मूल भी होता है। तो इसलिए सबसे प्रथम जब इंसान अति शोक, चिंता, ईर्ष्या, भय करता है तो रस धातु की यानी कि क्षय होती है, और रस से फिर कंसिक्वेंस में आगे की जो धातुएं क्षय होती चली जाती है, रक्त, मांस, मेद आदि, और शोष की उत्पत्ति हो जाती है, यानी धातुओं की शोषण हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे शोष की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। और इस सीक्वेंस में धातु का जो क्षय होना, शोषण होना अनुलोम यानी कि अनुलोम डायरेक्शन में हो रहा है, तो अनुलोम धातु क्षय बोलते हैं। इसी तरीके से प्रतिलोम धातु क्षय का एग्जाम्पल है कि जब व्यक्ति अति व्यवाय आदि करता है तो सबसे पहले शुक्र धातु का क्षय होता है। शुक्र से जो अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे, मज्जा आदि करते करते रस धातु का जो क्षय होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम धातु क्षय, ठीक है। देन अब हम देखते हैं 4th कारण जो विषमासन जन्य जो शोष है ये किस तरीक़े से उत्पन्न होता है और इसके लक्षण और संप्राप्ति जो संप्राप्ति को देखते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि आहार का सर्वस्व शुक्र के बारे में बताया गया है, परम धाम के बारे में। ये श्लोक नंबर कितना है, 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये बोला गया है कि आहारस्य परम धामम शुक्रम तत् रक्षयम आत्मना क्षयो ही आस्य बहून रोगान मरणम व निश्चति, यानी कि ये बताया गया है कि आहार का जो परम धाम है यानी कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो शुक्र धातु को बताया गया है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तत्रक्षयम, यानी इसकी रक्षा करना चाहिए। क्षयो ही ऐसा, यानी कि इसके क्षय होने पर बहून रोगान, बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है, मरणम व निश्चयति, यानी कि इसके क्षय होने पे बहुत रोगों के साथ मरण भी हो सकती है, मरण के लिए भी बोला गया है। अब यहाँ पे मरण इसलिए बोला गया है कि जो शुक्र है, शुक्र धातु को प्राण आयतन भी कहा गया है, और जो आत्मा का, ये समझने वाली बात है, जो आत्मा है, आत्मा का जो भौतिक द्रव्य से कंपेयर किया गया है तो शुक्र से ही किया गया है, तो आत्मा का नाश होने से मृत्यु हो जाती है। इसी रूप में हम बोल सकते हैं कि शुक्र के नाश होने से मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि, और विश्व रूपस्य उपद्रव के फॉर्म में भी इसे बोला गया है, ठीक है ना। यानी जो शुक्र धातु जो है इसकी रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इसे परम धाम बोला गया है। यानी कि जब हम कोई आहार लेता है तो आहार से क्या बनता है, अनरस बनता है, अनरस से फिर रस धातु बनता है, रस से रक्त धातु, मांस इत्यादि जाते जाते शुक्र धातु यानी 7 धातुओं के फॉर्मेशन होता है, और 7 धातु से 7 उपधातुएं बनती है। अगेन 7 धातु से कीट भाग और प्रसाद भाग बनता है, और कीट भाग से फिर 7 मल की उत्पत्ति होती है, जिसमें परम धाम किसको बोला गया है, शुक्र को बोला गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आहार का सर्वस्व शुक्र यानी कि परम धाम, फाइनल डेस्टिनेशन। फिर बताया गया विषमासन जन्य जो शोष का लक्षण है, इसमें क्या होता है कि जब विषमासन व्यक्ति करता है, यानी कि मात्रा का ख्याल रखे बिना, काल का ख्याल रखे बिना, और गुण यानी कि लघु आहार ले रहा है, गुरु आहार ले रहा है, ये बेसिकली 3 है इसका आहार। यहाँ पे तो एक्चुअली जो श्लोक नंबर 20 में बताया गया है ये पूरा अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन के विरुद्ध यानी विधि पूर्वक
सेवन करने से जो भी अन्न का है ये बताया गया है निदान, ठीक है ना। जब करता है व्यक्ति तो क्या होता है, वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोपित होता है और नाना विध के क्या होते हैं, उपद्रव की उत्पत्ति होती है और शरीर शोष की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा विषमासन जन्य जो शोष के लक्षण एंड संप्राप्ति। देन विषम आसन त्याज्य है, ये बताया गया है श्लोक नंबर 21 में कि हितासी मितासी काल भोजी जितेंद्रिय, यानी कि ये तीन चीज़ों को जो कर लेगा, हितासी यानी हित आहार का सेवन करेगा, मितासी अल्प आहार करेगा और काल भोजी वक्त पे भोजन करेगा, और जीत इंद्रिय यानी कि अगर खाना खा लिया है इसके बाद अगर कोई चीज़ मनपसंद की चीज़ें आ रही है तो वैसा नहीं, उसके इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, उसे थोड़ा और खा लिया, तो इस चीज़ ऐसा नहीं करना है। अगर ये चीज़ें कर रहा है तो क्या होता है, इस सारे रोगों को क्या करता है, उत्पन्न करता है ये चीज़ें। और अगर ये चीज़ें नहीं, हित आस्ती मित आस्ती काल भोजे जीत इंद्रिय, यानी कि अपने इंद्रियों पे जीत लेता है और ये चार चीज़ें करता है, हित भोजन करता है, अल्प भोजन करता है और काल पे भोजन करता है और अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए भोजन करता है कि हमें अगर बहुत पसंद का चीज़ आया तो भी हमें उतना ही खाना, एक लिमिट में खाना है, तो वो व्यक्ति कभी क्या होगा, रोगग्रस्त नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, नियमित रूप से क्या होगा, वो बीमार होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बताया गया है हमारा विषमासन जन्य जो राजयक्ष्मा है, इसके निदान और संप्राप्ति और क्यों त्याज्य है ये बताया गया है। फिर हम देखते हैं कि पूर्व रूप जो राजयक्ष्मा है इसके पूर्व रूप क्या बताया गया है। सबसे पहला जो पूर्व रूप बताया गया है इसमें ये है हमारा प्रतिश्याय, ठीक है ना। प्रतिश्याय, देन उसके बाद से प्रतिश्याय के बाद छुअथु अभिक्षणम, यानी लगातार बहुत सारी छींकी आना, श्लेष्म प्रशेक है। अन्न न अभिलाषा अन्न काले च आयास, अन्न काले च आयास इम्पोर्टेंट है। इसी तरीक़े से जो गुल्म के पूर्व रूप में था अन्न काले पाक के च आयास था, यानी कि पाक काल में आयास था, यहाँ पे अन्न काले च आयास था, च आयास है। फिर दोष दर्शनम दोषेषु अल्प दोषेषु व भावेषु, यानी कि जहाँ दोष नहीं है वहाँ भी दोषों का दिखना, यानी वात पित्त कफ का देखना यहाँ पे मतलब नहीं है। यानी कि इसमें बेसिकली होता क्या है, इस पेशेंट में, राजयक्ष्मा के पेशेंट में धातु की क्षय हो जाती है। धातु के क्षय होने से मनोबल क्षय हो जाता है, उसकी धैर्य क्षय हो जाता है, क्योंकि जो धैर्य है ये शुक्र धातु का काम वर्क होता है, धैर्य और च्यवन इत्यादि। तो इसमें उस व्यक्ति की धैर्य में कमी आ जाती है, तो उससे क्या होता है, वो खुद इरिटेटेड रहता है और सामने वाला में कोई गलती नहीं किया तो भी उसमें क्या दिखता है, गलती दिखता है, सबकी गलतियाँ दिखती है सिर्फ। दोष दर्शनम दोषेषु अल्प दोषेषु व भावेषु। फिर आता है भुक्तवश्च आशय हृलास, खाते वक्त आशय में हृलास होगा। फिर सुखस्य पादयोश्च मुखस्य पादयोश्च, शोफ, मुख और पाद में शोफ की उत्पत्ति होगी, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। और इसी तरीके से ग्रहणी और उदर में, लेकिन जो शोथ बताया गया है वो कर पाद में दिया गया है, हाथ पैर में, और यहाँ मुख और पाद में बताया गया है। बहु और सब परमार्थ जिज्ञासा, बाहु और सब परमार्थ जिज्ञासा, यानी कि अपने बाजू को बार बार देखने की कोशिश करता है, मैं कितना मोटा हुआ हूँ, पतला हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है, विभत्स दर्शनता च आशय का, यानी कि उसकी जो शरीर है बहुत विभत्स यानी गंदा दिखता है, क्योंकि सारे धातु का क्षय हो चुका रहता है, तो बार बार अपने बाहों को देखता है कि मैं मोटा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। और स्वप्न में क्या देखता है वो कि यानम व सौ उष्ट्रखर वराह हो, यानी उष्ट्रखर और वराह पे क्या कर रहा है, वो सवारी कर रहा है। और कोष अस्थि भस्म तूष अंगार राशि नाम च अधिरोहणम इति, यानी कि केश अस्थि भस्म और तूष अंगार के राशि पे क्या कर रहा है, वो आरोहण कर रहा है, चढ़ रहा है। इस तरीक़े से पूर्व रूप देखने को मिलते हैं राजयक्ष्मा के पेशेंट में। हम देखते हैं कि लक्षण जो राजयक्ष्मा के
तीन रूप, षड रूप और एकादश रूप बताए गए हैं, ये हम एक एक करके देखेंगे। जो त्रिरूप है राजयक्ष्मा के अकॉर्डिंग कुचरक, ये क्या है? अंश पासर व अभितापश्च संताप कर पादयो, सेकेंड थर्ड में ज्वर सर्वांगश्च इति, ठीक है ना। ये चरक के अकॉर्डिंग है, यानी कि अंश पासर व अभितापश्च संताप कर पादयो ज्वर सर्वांगश्च इति। और चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये जो त्रिरूप है ये काश, ज्वर और रक्त वमन है, ठीक है, काश, ज्वर एंड रक्त वमन। फिर हम देखते हैं षडरूप चरक के अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस में जहन में रखें तो ज़्यादा इसी तरीक़े से याद रहता है, मेमोराइज रहता है, ठीक है ना। ये श्लोक नंबर कितना 24 का मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। इसमें बताया गया है षडरूप में काश, ज्वर, पासर और शूल, काश, ज्वर, पासर और शूल, स्वर, वर्चोगद, अरुचि। इस तरीके से हमने याद रखे षडरूप को, काश, ज्वर, पासर और शूल और स्वर यानी कि स्वर भेद, वर्चोगद अतिसार को बोलते हैं और अरुचि। और एकादश रूप में ये 6 रूप के साथ साथ 5 रूप। पहला क्या? सिरा शूल और अंशूल को ऐड कर लेंगे पहले, क्योंकि 3 शूल उत्पत्ति होती है, पासर और शूल, सिरा शूल और अंशूल ये उत्पत्ति होती है, तो पासर और शूल पहले आ गया षडरूप में, तो बचा क्या? सिरा शूल और अंशूल यहाँ आ गया। और फिर इसके साथ साथ जो 5 में रिमेनिंग 3 क्या है? श्लेष में छर्दन और रक्त सठीवन, यानी कि कफ और रक्त का वोमिटिंग होना, सठीवन, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य। तो ये हो गया एकादश रूप राजयक्ष्मा का, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 6।